अभी मैं हूँ दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट में। साथ में ढूंढ रहा था वो राघव चड्ढा वाला जो नहीं था, उड़ान यात्री कैफ़े, जहाँ पे हमें 10-20 रुपए का समोसा और चाय मिलता है। पर वो अंदर तो मुझे कहीं दिखा नहीं। यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ देख लिया है। अपनी न्यू ट्रिप स्टार्ट हो रही है और ये 1 हफ्ते की होगी। इसमें मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र और वहाँ पे मैं कवर करूँगा 3 ज्योतिर्लिंग और रिमेनिंग डेज में मैं बाकी प्लेसेस कवर करूँगा, लाइक मरीन ड्राइव, गेट ऑफ इंडिया, जुहू बीच एक्सेट्रा। फिलहाल अभी मेरी बोटिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ पे उस वाले गेट पे, और यहाँ से मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ औरंगाबाद एंड वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे का क्या करना है। तो ये अपनी सीट है F वाली, इस साइड से, क्योंकि इस साइड से दिखेगा सनसेट। और सिंगल बैग लाने का ये होता है कि आप यहाँ पे रख सकते हो अपने पैर के नीचे, और फिर फ़्लाइट लैंड होने के बाद आपको बेल्ट में वेट नहीं करना पड़ता। तो मैं छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट में लैंड कर गया हूँ और वहाँ से मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, और देखते हैं थोड़ा मेन रोड पे जाके कोई यहाँ से डायरेक्ट बस मिलती है या फिर ऑटो लेते हैं, या रैपिडो भी चल सकता है। ये थोड़ा कॉमन इलाका है तो यहाँ पे मिलना ईजी रहेगा। तो फाइनली ये अपना रूम आज के लिए और कल के लिए भी, और कल पूरा दिन मैं यहीं रहने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाने से अच्छा मैं ज़ोमेटो से यहीं मंगा लूँ, और जो कि मैंने मंगा लिया है, अभी वो 30 मिनट में आ रहा है। तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा नहा लेता हूँ। बाय द वे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैंने महाराष्ट्र की कुछ लाइनें सीखी हैं, मतलब जो स्लैंग्स कहते हैं, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख कर सीखा है, जैसे ओगो भाई, और एक और जाउदीन साहिब, और एक और है कि आतकई। तो ये कुछ हैं जो वो भिड़े बोलता था, और बाकी कुछ मुंबई वाले भी बोलते हैं, वो जो चालान से बचने के लिए बोलते हैं, जो जाउदीन साहिब। तो ये सब कुछ है, स्लैंग्स हैं। तो होटल से तो मैंने चेकआउट कर लिया है और मैं जा रहा हूँ अभी सीधे बस स्टैंड, और वो मेरे पास में ही है बस स्टैंड, और उसी के हिसाब से मैंने आज सुबह जाने के लिए पास में होटल लिया था। सुबह जल्दी जाने का मतलब यही रहता है कि कम भीड़ मिलती है, और वैसे भी मंडे है आज, तो फिर ऑब्वियसली कम भीड़ रहेगी। यहाँ का बस स्टैंड कुछ ऐसा है। यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बस कहाँ से मिलेगी। तो मुझे वहाँ से बस मिल चुकी थी, और इजीली वहाँ रेगुलरली बस चलती रहती है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा इजी है, और यहाँ मुझे मंदिर के पास में उतार दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधे आगे की तरफ। सनराइज़ जस्ट अभी हुआ ही है। तो वैसे मैंने अभी दर्शन तो कर लिए हैं, और ये 12th ज्योतिर्लिंग है, मुझे अभी पता चला। और अंदर से तो मैं आ गया, फ़ोन बाहर जमा करना था, तो पर फिर भी कुछ लूप होल है कि अंदर फ़ोन आ रहा है। तो देखते हैं कि अगर कुछ हो सके तो अंदर से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो फाइनली मंदिर के अंदर तक एक्सेस मिल गया चोरी छुपी। तो ऐसा दिखता है अंदर से मंदिर। थोड़ी स्पेस कम है बाकी ज्योतिर्लिंग के कंपैरिजन में, पर ठीक ही है। तो फिर हम जा रहे हैं वापस बाहर, और मंदिर के बाहर कोई डेडिकेटेड शू रैक स्टैंड नहीं है। ये ऐसा कुछ है यहाँ पे, नॉर्मल सा टेम्परेरी बेसिस पे बना रखा है, बाकी दुकान वाले ही रखते हैं। ओके, सो मैं मंदिर के बाहर तो आगे दर्शन करके अब देखता हूँ आसपास क्या जगह है एक्सप्लोर करने की। वैसे तो एलोरा केव्स है, और एक और बात, जब मैं फ़ोन अंदर लेके गया तो और लोगों के पास जीपीएस नहीं था, जिनसे मैंने बोला फ़ोटो खींचने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी भी खींच दो। तो ऐसे फिर उन लोगों की भी खींच के फिर व्हाट्सएप नंबर लेके उनको ट्रांसफ़र कर दी। एंड वहाँ पे एक नया रूल था कि वहाँ पे जो जेंट्स लोग हैं उनको अपनी शर्ट उतारनी पड़ती है और बनियान उतारनी पड़ती है, मतलब ऊपर से नेकेड रहना पड़ता है। और लेडीज़ को ऐसे ही रह सकते हैं, मतलब जैसे नॉर्मली हैं वो कपड़े पहन के, पर जेंट्स को है कि ऊपर से आपको नेकेड रहना पड़ेगा। तो वही वहाँ पे शर्ट उतरवा ली थी, टी शर्ट वगैरह। मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाली दुकान से यहाँ से जूस पी लेता हूँ, फ्रूट जूस, और फिर आगे देखते हैं एलोरा केव्स चलने के लिए। तो फिर मैंने वहाँ से ले रहे थे कॉफ़ी और बिस्किट, एंड वो खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा एलोरा केव्स की तरफ। और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस ही कवर कर लूँगा उसको, क्योंकि धूप भी नहीं है, सुबह का ही टाइम है। एंड फिर वहाँ वही एक्सप्लोर करके देखते हैं यहाँ पे कोई और स्पेशल चीज़ है तो वो देखते हैं, वरना फिर वापस। और अगर बात करें ज्योतिर्लिंग की, तो ये जो ज्योतिर्लिंग था ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये मेरा 8th ज्योतिर्लिंग था जो मैंने कवर कर लिया। इसके बाद मेरे 4 ही बचे हैं, और 2 तो महाराष्ट्र में ही हैं जो मैं कर लूँगा इसी ट्रिप में, एंड बाकी के 2 अलग अलग स्टेट्स में हैं। और मुझे यहीं आके पता चला कि ये जो ज्योतिर्लिंग था ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये 12th ज्योतिर्लिंग है, मतलब जो लास्ट वाला एकदम। अब नंबरिंग किस हिसाब से की है वो तो मुझे पता नहीं, पर फर्स्ट सोमनाथ को बोलते हैं और 12th इसको बोलते हैं। तो उसके लिए एंट्री तो मैंने कर लिया है, और यहाँ पे शायद टिकट लेना है यहाँ से, और फिर इस साइड को चलना है। और भीड़ तो कम है, देखते हैं अभी, मतलब धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही कवर कर लेते हैं। वैसे एरिया तो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ टोकन टाइप का मिला है, 40 रुपये की एंट्री फ़ीस है। एंड अब चलते हैं सीधे अंदर। तो यहाँ से मैंने एंट्री तो कर ली है, और काफ़ी मतलब बड़ा इलाका है और लोग भी कम ही हैं अभी। तो देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहला केव टाइप स्ट्रक्चर तो दिखना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो फिर देखते हैं अंदर से, क्या पता अंदर से एंट्री हो पूरे केव्स की, या फिर इस पहाड़ के पीछे से हो कुछ। और जितना मैंने रिसर्च करा है इसके बारे में, उसमें ये पता चला है कि ये जो एलोरा केव्स हैं, इसको आप केव्स की तरह मत समझो,
ये जो पहले ट्रेड रूट्स हुआ करते थे उसके बीच में एक रेस्टिंग या फिर प्रेइंग पॉइंट था, यहाँ पे लोग पूजा करते थे या रेस्ट करते थे। इसको आप ऐसे अज्यूम करो कि जैसे हाईवे के बीच में ढाबे वगैरह नहीं होते जहाँ रेस्ट करते हैं, या फिर इनके स्पेसिफिकली यहाँ पूजा वगैरह करने का भी बनाया गया था। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 34 केव्स हैं यहाँ पे, और ये केव्स 3 रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। जिसमें केव्स डिवाइडेड हैं वो रिलीजन्स हैं बुद्धिस्ट, हिंदुज़म और जैनिज़्म। तो 1 से 12 केव्स जो हैं वो बुद्धिस्ट के हैं, एंड 13 to 29 जो केव्स हैं वो हिंदुज़म के हैं, एंड 30 to 34 जो केव्स हैं वो रिमेनिंग जैन्स के हैं। तो अब मैं उस मेन गेट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ जो केव टाइप का है। और ये जो प्लेस है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। ये और एक अजंता केव्स हैं वो दोनों ही, पर वो थोड़ा दूर है तो उसमें मैं शायद अभी कवर नहीं कर पाऊँगा वो आज के दिन। तो आज मैं एलोरा ही कवर कर रहा हूँ। और ये जो आपको हाथियों के यहाँ पे कटिंग्स दिख रही हैं जो रॉक से बनाई हुई है, यहाँ पे ये सैकड़ों के नंबर्स पे हैं अंदर। हर जगह पे आपको ये दिख जाएंगी एलिफेंट्स के जो कटिंग्स है रॉक्स की। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, ऊपर भी मतलब लोग जा रहे हैं पर एग्जैक्टली पता नहीं कि कहाँ से रास्ता कहाँ जा रहा है। थोड़ा मतलब भूल भुलैया टाइप का है। चलो कोई नहीं, लेट्स फिगर इट आउट। तो अभी इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर से दिख रहा है कि शिवलिंग है, तो उसके लिए यहाँ पे शूज़ वगैरह उतारने, फिर चलते हैं अंदर। अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ पे खड़े होकर बोल रहा था कि ऊपर आने का रास्ता कहाँ से होगा, बट यहाँ इस साइड से था। बट मुझे ये कंफर्म नहीं कि जो मैंने 34 केव्स बताए थे जो थे वो 34 वो सब यही हैं। जैसे ये एक हो गया, ऐसे ही जो अलग अलग टेम्पल्स बने हुए ये सब मिला के 34 हैं। ये पूरा साइट एक है, फिर ऐसे 34 होंगे। तो अब इस जगह को देख लिया, चलते हैं बाहर और दूसरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। गलत नहीं हो तो जो अभी मैंने विज़िट करा ये जो टेम्पल था शिवलिंग वाला, ये कैलाशा टेम्पल है। क्योंकि और मैं इसको ऐसे भी मतलब कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नंदी महाराज हैं और मेरे पीछे जो है वहाँ पे जो मैं अंदर गया था वहाँ शिवलिंग था। इसके अलावा ये जो कैलाशा टेम्पल है ये वाइट प्लास्टर से पहले पेंट किया हुआ था ताकि कैलाश की तरह इसका लुक आए। क्योंकि आप इसके थोड़े बहुत रिमेंस मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे, लेकिन ये टाइम टू टाइम ये यहाँ से रिमेंस इसके रिमूव होते रहे एंड फिर ये रॉक की तरह ही इसका स्ट्रक्चर बन गया। और जो ये रॉक के स्ट्रक्चर्स हैं जो एलोरा केव्स हैं ये बनाना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि जैसे बिल्डिंग्स जो होती हैं वो ब्लॉक बाय ब्लॉक बनती है। मतलब पहले नीचे फाउंडेशन बनता है, उसके ऊपर ब्लॉक्स रखे जाते हैं एंड फिर वो ऊपर बड़ी बनती है बिल्डिंग। बट इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें क्या है कि पूरे रॉक को ही एकदम काट पीट के इस टाइप का बनाया हुआ है। इसका मतलब ये समझो कि इसमें ज़ीरो एरर मार्जिन है कि मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरा स्ट्रक्चर ही बेकार हो जाएगा। तो ये ऐसे ये पूरी जगह बनाई हुई है। मुझे यहाँ पे देख के भी लग रहा है कि पूरे एक रॉक को मतलब एक पत्थर के पहाड़ को मतलब काट पीट के फिर ऐसी जगह बनाई हुई है ये। बट जो मैंने आपको फैक्ट बताया कि यहाँ पे ज़ीरो एरर का मार्जिन है कि यहाँ पे एक भी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि पूरे एक ही पत्थर को काट पीट के ऐसा बनाया हुआ है। पर ये तो सारा मेरे को एरर ही लग रहा है जिस हिसाब से बना हुआ है, या तो बाद में टूट गया, वरना अगर इसी हिसाब से मतलब ओरिजिनली बना हुआ था तो फिर पूरा ही एरर ही है। तो उसमें क्या इतना बड़ी बात हो गई। तो गाइस मैं देख के फिर बाहर आ गया हूँ और मैंने किसी की फ़ोटो खींची तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे ये जो गुफ़ा है ये 16 नंबर की गुफ़ा है। और यही सिर्फ एलोरा केव्स नहीं है, एलोरा केव्स बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, जैसे मैंने बताया था आपको 2 किलोमीटर वाले इलाके में। और ये नज़दीक पड़ता है इसलिए लोग यहाँ ज़्यादातर आ रहे हैं। और यहाँ पे आगे हिंदुज़म जैनिज़म वाले जो मैंने आपको थ्योरी बताई थी वो आगे और भी केव्स हैं इसी एरिया में आगे को। तो जिसको घूमना है वो घूम सकता है वहाँ पर। बट मेरे ख्याल से धूप ज़्यादा हो गई है। ऐसे ही होंगे बाकी केव्स भी, ऐसे स्क्रप्चर्स बने होंगे वहाँ पे भी। बाकी थोड़ा बहुत देखता हूँ आगे, वरना वापस ही चलते हैं। जैसे लोग यहाँ से आ रहे हैं उस वाली केव से, फिर एक केव इस साइड दिख रही है, ऐसी होंगी शायद सारी केव्स। यहाँ पे एक और केव आ गई। ये तो सिस्टमेटिक टाइप लग रही है, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स दिख रहे हैं, अनइवन नहीं लग रहा। और वैसे ही वो आगे भी एक है यहाँ पे, अगर आपको दिख रही होगी तो। और वहीं पीछे भी थी, उसके पीछे ऊपर वाली थी। अजंता और एलोरा केव्स में से एलोरा केव्स काफ़ी वाइडर एरिया में स्प्रेड है। बट क्या है कि फ़ोन के लिए बैटरी नहीं है और मैं साथ में पावर बैंक भी नहीं लेकर आया। मैंने सोचा हो जाएगा इतने में ही,
वैसे मेरा प्लान था कि मैं एक बार मंदिर कवर कर लूँगा, अगर उसमें बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो वापस आ जाऊँगा रूम पे और पावर बैंक लेके फिर आ जाऊँगा वापस यहाँ पे। बट मुझे ये वर्थ इट नहीं लग रहा वापस आना इतना, क्योंकि मैं हिस्ट्री वगैरह में, जैसे ये केव्स वगैरह जो एंशियंट टाइप की हिस्ट्री होती है उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे ये ना केव नंबर 12, वो केव नंबर 16 थी, जैसे मुझे उस बंदे ने बताया। यहाँ पे क्या स्पेशल है वो अंदर जाके ही पता चलेगा। मैं इस केव नंबर 12 के अंदर आया था तो नीचे से बोला था कि 3rd फ्लोर में ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, पर मुझे लगी तो नहीं उतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे। तो अभी फिर मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। मतलब केव तो फिर वही वाली अच्छी है जो सबसे पहले देखी थी, 16 नंबर वाली, बाकी सब ऐसी हैं। तो वही देखना लोग प्रेफर करते होंगे क्योंकि पास भी है और इंटरनेट भी उसी की फ़ोटोज़ हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि हिंदुज़म की थी, जैनिज़्म की थी या बुद्धिज़्म की थी, बट जो पहले मैंने जो देखी थी 16 नंबर वाली केव वो हिंदुज़म वाली थी। इस केव को देखो, ऐसा लग रहा है कोई थिएटर टाइप है, यहाँ पे रामलीला वगैरह होती होगी। ये है केव नंबर 14। और हाँ, एक और चीज़, वो मैंने चेक करा कि 1 से 12 तक बुद्धिस्ट वाली है, तो 12th वाली जो मैंने देखी वो बुद्धिस्ट वाली होगी। तो इससे अच्छा बुद्धिस्ट देख लिए, हिंदुज़म देख लिए, और जैनिज़्म जाने के लिए तो उतना टाइम नहीं, क्योंकि बहुत आगे ही जाना पड़ेगा। तो अब चलते हैं वापस ही। तो ये केव थी केव नंबर 12 जिससे मैं देख कर आया अभी। और ये केव है बुद्धिस्ट वाली, लास्ट केव। मतलब इसके आगे जो 13 से शुरू होंगी वो हिंदुज़म वाली होंगी आगे तक। और हाँ, एक और बात, जो मुझे लोग मिलते हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए या जिनसे मेरी बात हो जाती है, तो जब उनको पता चलता है कि मैं दूर से आया हूँ नॉर्थ से, तो काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन देते हैं। और ऊपर से ये पता चलता है कि मैं अकेला आया हूँ, तो फिर और ज़्यादा मतलब यूनिक बात हो जाती है उनके लिए, क्योंकि इनमें से जो भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश या आसपास के रीजन से आ जाते हैं। फिर अभी तो मेरा मन कर रहा है कुछ नारियल पानी पीने का या फ्रूट जूस पीने का, फ्रूट या फिर मैंगो शेक टाइप का कुछ शेक। जल्दी बाहर चलते हैं, बाहर थी काफ़ी सारी दुकानें, वहाँ से पी के आते हैं। एक कितने का है नारियल पानी? 80 रुपये। एक देना। मैं मंदिर की पीछे वाली रोड पे हूँ, मेरे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ये कि जिस हिसाब से मुझे अभी अंदर से आवाज़ें आ रही है, मतलब लोगों की जो अंदर आए हैं दर्शन करने, तो उससे ये पता चलता है कि मंदिर जैसी जगहों को आप जितनी जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर सको उतना सही है। अगर आप फिर देर में आते हो इस टाइम पे, तो आपको फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे वहाँ से बस मिल रही थी एंड बस ने मुझे छोड़ दिया है मेरे होटल के पास में। और यहाँ से मैं चलता हूँ, दिन के 12 बज रहे हैं, थोड़ा मतलब मैंगो शेक या फिर गन्ने का जूस पी के। तो अब थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ वापस नीचे घूमने के लिए। घूमने क्या मतलब थोड़ा आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ में कुछ खाना पीना होगा वो भी खा लूँगा। तब मैं सोच रहा हूँ कि मसाला डोसा टाइप कुछ खा लेता हूँ साउथ इंडियन में, और तब तक धूप कम हो जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ज़ू टाइप देखा है, मतलब वहाँ मैंने गूगल पे सर्च किया, थोड़े एनिमल्स वगैरह भी थे, तो ज़ू ही है वो, तो वो विज़िट कर लूँगा इवनिंग के टाइम में जब थोड़ी धूप कम हो जाएगी। मैंने गूगल पे सर्च किया था तो अंदर जानवर वगैरह दिख रहे थे, बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी जगह पे जानवर रखे होंगे इनने, या तो अंदर जाके कुछ वैसी फैसिलिटी बनाई होगी। इनको कोई बीमारी है शायद, क्योंकि इनके बाल उड़ रहे हैं। और सिर्फ इन्हीं के नहीं है, आगे भी यहाँ पे हर किसी के ऐसा ही हाल है। वहाँ तो देख लिया, कोई स्पेशल नहीं था। अब चलते हैं आगे, कुछ बड़ा दिखे तो मज़ा आए। इस साइड मुझे एक स्पॉटेड डियर दिख रहा है। अच्छा, ये पूरे डियर का ही एरिया बना रखा है इन लोगों ने। लग रहा है इनका कुछ पर्सनल काम चल रहा है। मगरमच्छ वाला पुल ये रहा, यहाँ पे है इसके अपोजिट साइड में। तो नाम तो बोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर। यहाँ पे टाइगर्स भी रखे हुए हैं। अच्छा, 2 हैं यहाँ पे अंदर की तरफ। यहाँ पे वाइट टाइगर्स भी हैं। इसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इनके आवाज़ आगे वाले केज से भी आ रही है, मतलब वहाँ पे भी कुछ होगा। यहाँ तो शेर भी है वे। यार मैंने तो सुना था कि जो लॉयंस होते हैं वो सिर्फ अफ्रीका या फिर इंडिया में, एशिया में पूरी एक जगह मिलते हैं, वो गुजरात में, बट यहाँ पे भी है। और ज़ू हो गया यहाँ पे एंड, यहाँ से एग्ज़िट का रास्ता। अभी मैंने कर लिया चेकआउट अपने होटल से, और जब मैं जा रहा हूँ सीधे रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मेरी है रात के 3 बजे की ट्रेन, या कह लो सुबह के 3 बजे की ट्रेन, एंड वो हो गई मेरी नासिक की ट्रेन।